स्वागत है इस वीडियो में। तो बात करेंगे फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो सबसे पहले मार्केट के सेंटीमेंट के साथ शुरू करते हैं। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे अगर तो देखो यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की जो मीटर है फ्रेंड्स, आज के दिन आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 30 पर देखने को मिल रही है और पिछले कई दिनों से इसी रेंज में रह रही है। तो जो फियर का स्टेटस है मार्केट में, जो फियर बना हुआ है उसमें भी कुछ खास बदलाव नहीं आ रहा है। जब तक जो मार्केट है BTC है, जैसे कि आपको पता है रेंज बाउंड चल रहा है, काफ़ी नैरो रेंज है प्राइस का, इस तरह से मान लो चल रहा है मार्केट। जब तक यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं होता है या तो डाउनवर्ड साइड में या फिर अपर साइड में, तब तक ये सेंटीमेंट भी आपको चेंज होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स बात करेंगे ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप यहाँ पे देखोगे 1.10 ट्रिलियन के पास यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, जो कि नया नहीं है। इसी रेंज के लपेट में मार्केट पिछले कई दिनों से रह रहा है और अभी के टाइम पे मार्केट जो है आपको 1.5% के साथ में हरा दिख रहा है, मतलब कि ग्रोथ बना हुआ है मार्केट में। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो कजाकिस्तान की जो पुलिस है उसने क्या किया है, तो अरेस्ट किया है एक गैंग को, जो कि जो IT स्पेशलिस्ट्स हैं वहाँ पर उनको ये फोर्स कर रहे थे ताकि क्रिप्टो फार्म्स जो है उसको ये चालू करवाएं। मतलब इनका मकसद था कि IT स्पेशलिस्ट को फोर्स करके उनसे क्रिप्टो फार्म्स को रन करवाएं। तो इस कारण से इन्हें अरेस्ट किया गया है। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा डिटेल्स में आएंगे तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो कुछ खास नहीं है। तो चलो इसको यहीं पर छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये वाली जो न्यूज़ है, आपको यहाँ पर बाइनेंस के जो CEO हैं इन्होंने मुलाकात की है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के लीडर से, और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऐसा कहा कि जो इनकी मीटिंग थी वो ट्रूली रिमार्केबल मूवमेंट थी, मतलब यादगार पल थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर आए हम लोग तो अब देखें कुछ इसके बारे में अगर डिटेल्स मिल जाए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मीटिंग हुई लीडर के बीच, और यहाँ पर आपको जगह बताया जा रहा है जुलाई में। द CEO ऑफ द क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी जो बाइनेंस आपको प्लेटफॉर्म इसके जो CEO है, उन्होंने एक ट्वीट में रिवील किया ही हैड रिसेंटली मेट द प्रेसिडेंट, कि इन्होंने हाल फिलहाल में जो प्रेसिडेंट है आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के, उनसे इन्होंने मुलाकात की है। सम ऑफ द टॉपिक्स डिस्कस्ड, और कुछ जो टॉपिक्स है इन दोनों के बीच में डिस्कस किया गया, जैसे कि जो फोकस्ड टॉपिक थे उसमें से जैसे एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टो एडॉप्शन को लेकर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ में, ये 3 टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट तौर पे, और भी बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो को ये मान लो मेन जो टारगेट था इनका, उस पर इन्होंने डिस्कशन किया आपस में, जिसको कि इन्होंने ट्वीट करके रिवील की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि पिछले अगर 38 डेज से बात करें, लगातार 38 दिनों से जो इथेरियम की गैस फीस है उसने क्या किया है, तो रिकॉर्ड बना के रखा है लोवेस्ट रेट्स। कब से, तो 2020 के बाद से। 2020 के बाद से अगर इधर लगातार 38 दिनों की बात करें तो सबसे कम जो इसकी गैस फी है, वो जो रेट होता है उसका, वो इधर इन्होंने मेंटेन करके रखा है। पिछले 38 दिनों से लगातार यही सिलसिला चल रहा है। अब यहाँ पर नीचे आओगे तो उसी के बारे में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन, साथ में प्राइस टू प्राइस, परसेंटेज वाइज इधर उधर करके पूरे अच्छे से यहाँ पे चार्ट में, मतलब यहाँ पे डिटेल में इन्होंने दिया है। तो चलो मेन जो चीज़ था ऊपर ही क्लियर हो चुका है, तो इसे रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे तो जो नेपाल है वो प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है ताकि वो इशू कर सके डिजिटल करेंसी को। और यहाँ पे ड्राफ्ट के लेकर भी कुछ बातें बोली जा रही है कि ड्राफ्ट को ज़रूरत है क्या चीज़, तो अमेंडमेंट्स की, सुधार की। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टास्क फोर्स है नेपाल में, उन्होंने प्रपोज किया एक लीगल चेंजेज अलाउइंग द कंट्रीज सेंट्रल बैंक टू इशू इट्स ऑन डिजिटल करेंसी, कि जो एक लीगल चेंजेस बदलाव करके जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो अलाउ कर सकता है ताकि नेपाल जो है वो इशू कर सके अपना खुद का डिजिटल करेंसी, मतलब वहाँ का जो करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी में, जिस तरह इंडिया का आपको डिजिटल करेंसी होगा डिजिटल रूपी, उस तरह से वो भी कर सके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द मूव कम्स आफ्टर अ स्टडी इंडिकेटेड दैट such an initiative is feasible and recommended certain provisions that would authorize the regulator to proceed with its realization। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो कदम इन्होंने उठाया है या जो मूव आया है सामने में निकल कर, तो ये कब आया, तो एक स्टडी जो कि इंडिकेट करता है कि इस तरह की जो इनिशिएटिव ये करेंगे तो इससे क्या होगा, तो सर्टेन आगे तो कुछ प्रोविज़न करके उसके साथ में जो ऑथोराइज इनकी रेगुलेटर है वो इसको प्रोसीड करेंगे, जो भी वो रियलाइज़ करते हैं। और एक तरह से इस नए दौर के साथ ये भी कदम से कदम मिला के बढ़ सकते हैं, और कुछ चेंजेज वगैरह जो इनके ड्राफ्ट्स हैं उसमें ये करेंगे, अमेंडमेंट्स कुछ सुधार करेंगे, और उसके बाद से उस तरह से इसे तैयार करेंगे कि आराम से इसकी जो इनकी जो सेंट्रल बैंक है वो इसे इशू कर सके, और फिर जो इनके रेगुलेटर है वो इसको प्रोसीड कर सके। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है आपको NFT रिलेटेड। तो यहाँ पर देखो जो टिफनी एंड को है, इसकी जो NFT सेल है वो सेल्स आउट इनकी शुरू हुई है, और यहाँ पे इनका प्राइस वगैरह देखो तो इथेरियम में बोला जा रहा है $12.5 मिलियन, मतलब
उतने क्वांटिटी को इथेरियम जितना का प्राइस इतना रेंज पहुंच जाए जो इनकी लग्जरी ज्वेलरी रिटेलर के लिए है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये इनकी ज्वेलरी है और यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स के अंदर इस तरह से मिलेगा। ये ज्वेलरी वाला NFT है, देख सकते हो NFT का यहाँ पर इन्होंने एक ज्वेलरी में ही डिज़ाइन करके यहाँ पर इन्होंने लॉन्च की है। अब इसी के बारे में यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो अब थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है टिफनीज सोल्ड 250 NF टिप्स फॉर 30 इथेरियम पर एन टिप। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे 250 जो इनकी NFTs है इसको ये क्या कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं कितने पे, तो लगभग 30 इथेरियम पर NFT, मतलब 30 इथेरियम के लिए एक ये अपना NFT सेल कर रहे हैं, रेकिंग इन मोर देन 12.5 मिलियन फ्रॉम द सेल। और इन्होंने क्या किया है, तो सॉरी ऊपर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मुझे लगा इस अमाउंट में सेल हो रहा है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि 12.5 मिलियन जो है वो सेल से इन्होंने अभी तक कलेक्ट कर चुका है, इतना ज़्यादा अमाउंट में इनकी सेल हो चुकी है। NFT क्रिएटेड बाई Tiffany's have to be redeemed by August 12 and so far 94 NFTs have been redeemed। इनका कहना है कि अगस्त जो 12 आ रहा है उस टाइम ये लोग रिडीम करने का प्लान कर रहे हैं, जो भी इनके NFTs वगैरह का जो क्रिएट हुआ है, जो भी सेल आउट हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड की है। अब नीचे आओ तो यही सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन साथ में देखने को मिलेगी। अब आप फिर से एक बार देख लो, NFT ऐसे इनका देखने को मिल रहा है जो कि एक ज्वेलरी NFT है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है जो नायब बुकेली हैं एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, तो जो टूरिज्म रिकवरी है उसको इन्होंने यहाँ पे श्रेय दिया है, ताकि जो एल सल्वाडोर में जो बिटकॉइन सर्फ और जो क्राइम घटा है, मतलब क्राइम यहाँ पे रिडक्शन है, बाकी जो बिटकॉइन सर्फ वगैरह ये 3 जो इनकी टॉपिक है इनमें इनको थोड़ा सा बेनिफिट होते हुए देखने को मिला है, इसलिए इन्होंने टूरिज्म रिकवरी को श्रेय देते हुए बोला। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो जो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने डिक्लेयर किया द स्पीडी रिकवरी ऑफ टूरिज्म इन द कंट्री, कि काफ़ी तेज़ी से जो टूरिज्म रिकवर हो रहा है इनके कंट्री में, हैड टू विथ 3 एलिमेंट्स, जो कि होना था किसके साथ, तो 3 एलिमेंट्स के साथ, जो कि आपको है सर्फिंग, बिटकॉइन और ओवरऑल क्राइम रिडक्शन, ये तीनों ही इंक्लूड थे। अब यहाँ पे एल सल्वाडोर वाज वन ऑफ द 15 कंट्रीज दैट मैनेज टू टेक देयर टूरिज्म इनकम्स टू प्री पैंडेमिक नंबर्स अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एल सल्वाडोर उस 15 कंट्री में से एक कंट्री है जिसने मैनेज किया अपने जो इनके जो टूरिज्म इनकम्स थे उसको प्री पैंडेमिक नंबर्स को कैसे भी काम करने में, या इनके यहाँ जो भी दिक्कतें थी जैसे बिटकॉइन को लेकर, सर्फिंग को लेकर और जो क्राइम वगैरह था, इनमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से उस प्राइस को, उस इनकम को अच्छे से लगा कर मैनेज कर पाया है। और 15 कंट्रीज़ के अंदर ये भी शामिल है। अगर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अपने टूरिज्म को इन्होंने रिकवर कर लिया। बीच में जो आपको पैंडेमिक आई थी उसके कारण से टूरिज्म इनका ही नहीं, इसी कंट्री का नहीं, बहुत सारे कंट्री का गड़बड़ हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने फंड को लगा कर यूज करके अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हुए फिर से अपने टूरिज्म वाले सेक्शन को रिकवर अच्छे से तेज़ी से कर आगे आए हैं। तो यही सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर बोली जा रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो जो प्रसिद्ध इन्वेस्टर जिम रॉगर्स हैं ये क्या करते हैं, तो वार्न करते हैं किसको, तो इस बार इन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया है। बार बार जब भी वार्न वाली चीज़ आती है तो आपको सेंट्रल बैंक होती है, इकोनॉमिस्ट होते हैं, और ये सब कोई किसको वार्न करते हैं, तो इन्वेस्टर को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्होंने वार्न किया कि, और बोला कि वांट टू कंट्रोल क्रिप्टो। इनका कहना है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो क्रिप्टो को कंट्रोल करना चाहती है और वो सभी चीज़ों को रेगुलेट करना चाहती है, ऐसा इनका कहना है, और इसी के लिए इन्होंने गवर्नमेंट को चेतावनी दी। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो वेटरन इन्वेस्टर जिम रॉजर्स। तो वेटरन फ्रेंड्स उनके साथ लगा दिया जाता है जिनको किसी भी फील्ड में काफ़ी लंबे समय का अनुभव होता है, तो इनको इन्वेस्टर बोला जा रहा है। तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग के दुनिया में इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ यहाँ से क्वांटम फंड है, उसके ये को फाउंडर हैं, किसके साथ, तो बिलियनियर इन्वेस्टर जॉर्ज सोरस के साथ। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर वार्न करते हुए बोला, इफ़ एंड व्हेन ऑल आवर मनी इज़ ऑन आवर कंप्यूटर इट्स गोइंग टू बी गवर्नमेंट मनी। इन्होंने बोला कि कब और अगर हमारी सबके सब मनी जो कंप्यूटर में है वो क्या होने जा रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के मनी होने जा रहे हैं। ही नोटेड डैट हिज वाइफ इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। इन्होंने आगे बोला कि इनकी वाइफ जो है वो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती हैं। और इन्होंने बस एक ही चीज़ बोला, अब ज़्यादा नीचे यहाँ पे डिटेल में नहीं आएंगे, इन्होंने बस ये बोला कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, तो रेगुलेट करना चाहती है, वो हर चीज़ को रेगुलेट करना चाहती है और सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। यही इनका चीज़ था, इसी के लिए इन्होंने वार्न किया गवर्नमेंट को कि ऐसा आप ना करें, हर चीज़ को कंट्रोल में करने की कोशिश ना करें। बस यही सारी चीज़ें इनका कहना था। नीचे आएंगे तो अब इसी के बारे में बाकायदा पूरे डिटेल के साथ चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो इसे इतना पैर ही रहने देते हैं और फटाफट से अब वीडियो पे बस इतना ही फ्रेंड्स। बाकी का जो न्यूज़ होगा अगले वीडियोज़ में मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और जो नए लोग हैं उन्हें ही सब्सक्राइब करना है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।